हरे कृष्णा। आज विशेष गुरुत्वपूर्ण दिन है। पांडवा निर्जला एकादशी तिथि है। तो इस एकादशी तिथि का महात्मा के बारे में हम आज श्रवण करेंगे। क्यों पालन करना चाहिए, जो पालन करते क्या फल मिलते हैं, जो नहीं करते तो उसको क्या मिलता है, तो इसके बारे में आओ हम सभी आज श्रवण करेंगे इसका महात्मा के बारे में। हरे कृष्णा। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होता है, कृपा करके उसके वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रियों का तात्पर्य और वेदांगों के परंग विद्वान है। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशी के दिन भोजन न करे, द्वादशी के दिन स्नान आदि के पवित्र फूलों से भगवान केशव की पूजा करे। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में संग होकर भोजन करे। राजन, जनना शौच और मरण शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा ये सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम यही एकादशी में न खाओ, और किंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक की दूषित समझते हैं, तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन न करो। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ कि ये एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता है, फिर उपवास करके तो मैं रही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में ब्रूक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित होती रहती है। अंत जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिसके स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निर्जर करके बताइए, मैं इसका यथोचित रूप में पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास के सूर्य वृष राशि पर और मिथुन राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका संपूर्ण निर्जला व्रत करो। केवल कुला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। एकादशी का सूर्योदय के केवल
दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल ना त्याग करे, मनुष्य जल का त्याग करे तो ये व्रत संपूर्ण होता है। तदनदंत द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और संपूर्णों का दान करें। इस प्रकार इस कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष महात्माओं के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितने एकादशियाँ होती है उस एकादशी का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाते हो, एकादशी को निराहार कर रहे तो ये सब पापों से छूट जाते हैं। क्या बोले? यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरे शरण में आ जाते हो और एकादशी के निराहार रहे तो यह सब पापों का छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुषों के पास विशालकाय विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पशाधारी भयंकर जमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरीधारी शंभ स्वभावली हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के सामान्य वेशधारी विष्णु दूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अंत निर्जला एकादशी के पूर्ण अंत करके उपवास करे, श्री हरि का पूजन करे। स्त्री और पुरुष यदि उपवास मेरे व्रत के बराबर भी महान पाप की स्त्री हो या पुरुष, यदि उसमें मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वो सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वो पुण्यों का भागी हो जाता है। उसे एक प्रहर में कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है, सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वो सब अक्षय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण काकथन में निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वो पाप का भोजन करता है, इसलिए इस लोक में वो चंडालों के समान हो जाए और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है।